कावड़ यात्रा को लेकर जहां शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की कोई चूक कावड़ यात्रा को लेकर नहीं करना चाहता है। खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और लगातार जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं उनका बारीकी से निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद मौजूद हैं। बात करते हैं आखिर मुजफ्फरनगर में किस तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कांवड़ियों के लिए की गई है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो आगमन होता है वो हमारे जनपद में 90% कांवड़ियों का आगमन होता है जो हरिद्वार से कांवड़ उठाते हैं। उसमें सबसे पहले आगमन होता है भूराहेड़ी चेक पोस्ट पे, जहाँ प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ हमारा काफ़ी बड़ा मेडिकल स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। और इसके बाद हमारे जितने भी मार्ग पड़ते हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर से लेके बुढ़ाना वाला मार्ग है, मुजफ्फरनगर से शामली वाला मार्ग है, मुजफ्फरनगर से जानसठ भोपा वाले मार्ग हैं। इन सभी मार्गों पे, हमारे सड़क मार्गों पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 28 शिविर हमारे लगे हुए हैं, चिकित्सा शिविर। और जो गंग नहर पटरी मार्ग है, जो काफ़ी मुख्य मार्ग है जिसमें कि काफ़ी कांवड़िया आते हैं, उसमें धमात पुल से शुरू होता है हमारे जनपद में। धमात पुल के बाद तुगलकपुर, और उसके बाद निर्गाजनी झाल, चितौड़ा झाल, सराय रसूलपुर, खतौली का गंग नहर पुल और सठेड़ी पुल। इसमें खतौली गंग नहर पुल पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ सड़क मार्ग वाले कांवड़िए भी मिलते हैं और खतौली में गंग नहर मार्ग वाले भी कांवड़िए वहाँ के मिलते हैं। वहाँ से पुरा महादेव के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे भूराहेड़ी और खतौली दो पॉइंट ऐसे हैं जो शुरुआत के और अंतिम पॉइंट हैं, जिन पे कि सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ हमारे बड़े कंट्रोल रूम बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे करीब 33 एम्बुलेंस, जो कि प्रशासन की तरफ से चिन्हित स्पॉट हैं, वहाँ इसमें जो है तैनात हैं, जो कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में जो है अस्पताल में पहुँचाएंगे मरीजों को। तो ये हमारी 33 एम्बुलेंस लगी हुई हैं। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 20 बेड का एक वार्ड आरक्षित कर दिया गया है कांवड़ियों के लिए। और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो कांवड़ मार्ग में पड़ते हैं, उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 2 बेड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 5 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। और कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हमने एंटी स्नेक वीनम और एंटी रेबीज वैक्सीन की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे कि बरसात का मौसम है, कभी किसी को किसी सांप वगैरह काट ले तो तुरंत उसको उपचार वहीं मिल जाए। तो इस तरीके से हमारी पूरी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हैं। और चिकित्सा शिविरों में भी हमने कोशिश ये की है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ियों को डिमांड होती है, वो पेन किलर्स की डिमांड होती है, तेजाब बन जाता है, उनके पकवान वगैरह का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से एंटासिड टैबलेट हैं, और एंटी एलर्जिक टैबलेट हैं खुजली वगैरह के लिए, और पेट दर्द की दवाई है, उल्टी की दवाई है, दस्तों की दवाई है, ओआरएस पैकेट है जिससे किसी को पानी की कमी हो जाए। तो इस सभी चिकित्सा शिविरों में ये मुख्य दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मुख्य शिविरों में हमने उपलब्ध कराए हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ग्लूकोमीटर है, जिससे कि जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहे। और इसके साथ साथ सभी चिकित्सा शिविरों में 24x7 हमारे महिला कर्मचारी भी उपलब्ध रहती हैं, जिससे कि क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि महिला कांवड़ियों की संख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है, तो हमने महिला कर्मचारियों की व्यवस्था की है, जिससे कि महिलाओं को भी कोई परेशानी न हो। तो इस तरीके से पूरे जनपद में, जैसे गंग नहर पटरी मार्ग पे 13 शिविर हैं हमारे, और सड़क मार्ग पे 28 शिविर हैं, कुल 41 शिविरों में हमने पूरी तरीके से इंतजाम करने की कोशिश की है। और आज भी निरीक्षण किया है मंडल आयुक्त महोदय ने, और जिलाधिकारी महोदय तो कई बार निरीक्षण कर चुके हैं सभी मार्गों का। आज मंडल आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया था बुराईडी चेक पोस्ट से और यहाँ तक मुजफ्फरनगर तक। तो उनके द्वारा भी 2-3 चिकित्सा शिविर देखे गए थे। तो उन्होंने भी जो और निर्देश, उन्होंने 1-2 निर्देश दिए हैं, उसका भी हम जो है पालन करेंगे। और बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है जितना हमारी समझ में आया। और चिकित्सा सुविधाओं की तरफ से हम कांवड़ियों की सेवाओं में कोई कमी नहीं आने देंगे। किसी प्रकार की अगर कोई भी चूक कावड़ियों को नजर आती है तो वो किस तरह से आपसे संपर्क करे, क्या मैसेज आप कावड़ियों के लिए देना चाहोगे? नहीं, कांवड़ियों के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, ज़्यादातर कांवड़िए तो जो आस्था से कांवड़ ला रहे हैं वो छोटी मोटी परेशानियों को किसी को बताते ही नहीं हैं।
वो तो थोड़ा बहुत विश्राम लेते हैं, भोजन करते हैं, और अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे चिकित्सा शिविरों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर होती है तो कंट्रोल रूम का सब नंबर वगैरह हमने लिख रखे हैं, जितने हमारे बैनर लगे हुए हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें कंट्रोल रूम का नंबर है। अगर किसी कांवड़े को दिक्कत होती है तो वो उस पर फ़ोन कर सकते हैं। और प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, जिला प्रशासन की, पुलिस की तरफ से भी कंट्रोल रूम के नंबर और वो सब दे रखे हैं। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से वो है, और उन्हीं के सहयोग से हमारे चिकित्सा शिविर भी लगे हुए हैं। तो कांवड़ियों के लिए जितने भी इंतजाम है, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने लगातार बैठकें की हैं और सभी अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। जितनी कमी नजर आई है वो सभी दूर कर ली गई हैं। और आज के बाद पूरी तरीके से, आज मंडल आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया, पूरी तरीके से हम लोग जो है कांवड़ियों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार मौजूद थे, जो जानकारी दे रहे थे मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस तरह की तैयारी कावड़ यात्रा को लेकर की गई है। तो जो कावड़ियों के लिए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बता रहे हैं, जो व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, उसका दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये वार्ड यहाँ पर कावड़ वार्ड अलग से यहाँ पर बनाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में ये अलग से जो है यहाँ पर सुविधा की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक जो है कावड़िए भी यहाँ पर इस समय हैं जो जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर जो है लगातार सफाई व्यवस्था की बात हो या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी चीज़ें हों, वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है दुरुस्त कर ली गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्टाफ की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर जो है मुजफ्फरनगर का जो जिला अस्पताल है, इसमें 20 वार्ड 20 बेड यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। और जो कावड़ यात्रा के रूट पर जो इनके अलग अलग जो अस्पताल हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर भी लगातार 5 की सुविधा की गई है। उसके अलावा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि हर कैंप पर हर प्रकार का इलाज कावड़ियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। और एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए सड़कों पर एम्बुलेंस छोड़ दी गई है, जो जगह जगह पर शिव भक्तों की सेवा में लगी हुई है। और किसी भी इमरजेंसी में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी अभिषेक तोमर के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।